हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं अखंड भारत के बारे में। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की नई संसद के भवन का उद्घाटन किया गया, जिसमें अखंड भारत की तस्वीर को शामिल किया गया। इस नक्शे में गौतम बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी को भी अखंड भारत के हिस्से के रूप में दिखाया गया, जिस पर नेपाल के राजनीतिक दलों ने अपनी आपत्ति जताई है। लेकिन भारत का कहना है कि संसद में अखंड भारत में दिखाए गए क्षेत्र भारत के सांस्कृतिक प्रभाव के विस्तार का प्रतीक है, जिसे राजनीतिक संप्रभुता के मुद्दों से जोड़कर पड़ोसी देशों को आहत नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ने भी इस नक्शे पर आपत्ति दर्ज की है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत का यह कदम विस्तारवादी सोच को दर्शाता है। कुल मिलाकर इस नक्शे पर बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान ने नाराजगी जाहिर की है। तक्षशिला सहित विभिन्न राज्य और शहर अखंड भारत के नक्शे में शामिल हैं, जो मौजूदा दौर में पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में शामिल रहा है, जहां पर चाणक्य आचार्य थे। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज के संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर स्थित था। यह विशाल साम्राज्य उस समय तक से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा। आइए समझते हैं अखंड भारत की अवधारणा को। अखंड भारत एकीकृत भारत की अवधारणा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक शब्द है, जो यह बताता है कि वर्तमान में जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान है, वह कभी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे। 321 ईसा पूर्व में चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने बिखरे हुए गणराज्यों को मिलाकर एक बार फिर संगठित किया था। 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का पतन होने के साथ ही अखंड भारत एक बार फिर बिखर गया, जिससे शक, सातवाहन, कुषाण, दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य जैसे साम्राज्य बने। श्रीलंका भी अखंड भारत के चोल और पांड्य साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन 1310 ईस्वी के बाद श्रीलंका आजाद हो गया। साल 1907 में ब्रिटेन ने भूटान को भी अखंड भारत से अलग कर दिया और वहां उगनेय वांगचुक के नेतृत्व में राजशाही की स्थापना की गई। वहीं साल 1937 में बर्मा भी भारत से अलग हो गया। 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हुआ और 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुई जंग ने पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांट दिया, जिससे बांग्लादेश बना। भारत आज इन हिस्सों को अपने सांस्कृतिक गौरव का भाग मानता है, इसीलिए भारत ने अखंड भारत में इसे प्रदर्शित किया है, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है।